सुनो, कभी कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हर रास्ता बंद हो गया है। जैसे वो एक इंसान जिसके गर्द हमारी पूरी कायनात घूमती थी, अब हमसे मैलों दूर हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूहों के राबिते जिस्मों के मोहताज नहीं होते। कभी कभी आपकी बेचैनी, आपकी तड़प और आपके दिल की वो अजीब सी कैफियत दरअसल एक गैबी इशारा होती है कि कोई है जो आपकी कमी को शिद्दत से महसूस कर रहा है। कोई है जिसकी आंखें आपकी राह तकते थक चुकी हैं और वो आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए तड़प रहा है। मगर याद रखिए, अल्लाह जब दो टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़ने का फैसला करता है तो वो कायनात में ऐसी तब्दीलियां लाता है जो बज़ाहिर आम लगती हैं, मगर उनके पीछे कुदरत का एक अजीम मंसूबा छिपा होता है। आज की ये गुफ्तगू इन लोगों के लिए है जिनके दिल उम्मीद और नाउम्मीदी के दरमियान लटक रहे हैं, जो हर रोज इस दुआ के साथ सूते हैं कि शायद कल कोई मुआजिजा हो जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों, अपने दिल पर अब हाथ रखिए और इत्मीनान से सुनिए, क्योंकि अल्लाह कभी भी किसी की सच्ची तड़प को रायगा नहीं जाने देता। कुरान पाक में अरशाद बारी है कि और तुम्हारे रब ने फरमाया है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये वादा इस जात का है जो सत्र माओं से ज्यादा प्यार करती है। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी रातों का रोना और आपकी खामोश इल्तिजाएं उसे सुनाई नहीं देते। वो तो शहर से भी ज्यादा करीब है। वो आपके दिल के अन जख्मों को भी जानता है जिनका जिक्र आपने कभी जबान से नहीं किया। सब्र वो सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न किसी की नजरों में। अगर आज आपका दिल बोझल है तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको किसी बड़े इज्र के लिए तैयार कर रहा है। इस कायनात का निजाम चलाने वाला कभी गलती नहीं करता। वो अगर एक दरवाजा बंद करता है तो इसलिए कि उससे बेहतर आपका मुंतजर होता है, या फिर वो इस बंद दरवाजे को ऐसे वक्त में खोलता है जब आप उसकी कदर करना सीख जाते हैं। यकीन रखिए कि आपकी जिंदगी में वो शख्स दोबारा लौट कर आएगा, मगर इस बार वो अल्लाह के हुक्म से आएगा। इस बार उसके दिल में आपकी वो इज्जत और मकाम होगा जो पहले कभी न था। अल्लाह की हिकमतों को समझना इंसान के बस की बात नहीं। वो जरे को आफताब बनाने पर कादिर है, वो बिछड़ों को मिलाने वाला है। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद से सालों बाद मिलाने वाला रब है। तो क्या वो आपकी फरियाद नहीं सुनेगा? आप बस अपने रब पर तवक्कल करें, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। इस इंतजार की घड़ी को गनीमत समझें और खुद को अल्लाह के करीब करें, क्योंकि जितना आप अल्लाह के करीब होंगे इतनी ही आपकी दुआओं में तासीर पैदा होगी। अब मैं आपको इन खास निशानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इस बात की गवाही देती हैं कि आपका वो पसंदीदा शख्स आपके लिए बेचैन है और अल्लाह ने आपके लिए खैर का फैसला फरमा दिया है। पहली निशानी, कायनात के गैबी इशारे। आप कहीं भी हों, आपको अचानक उस शख्स का नाम किसी अखबार में, किसी गाड़ी के पीछे या किसी अनजान शख्स की जबान से सुनाई देने लगता है। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं होता। जब दो लोगों की रूहें एक दूसरे के लिए तड़पती हैं तो कायनात उनके दरमियान ऐसे छोटे छोटे इशारे, सिंक्रोनिसिटी पैदा करने लगती है ताकि आपका यकीन मुतजलजल ना हो और आपको पता चल सके कि वो शख्स अब भी आपकी जिंदगी का हिस्सा है और गैब से उसे आपकी तरफ पुकारा जा रहा है। दूसरी निशानी, दाम रिक्कत और बेअख्तियारी। आप नमाज पढ़ने खड़े होते हैं या तन्हाई में अल्लाह से बात करते हैं तो बगैर किसी खास इरादे के इस शख्स का नाम आपकी जबान पर आ जाता है और आपकी आंखों से बेअख्तियार आंसू निकलने लगते हैं। ये वो लम्हा होता है जब आपकी दुआ अर्श को छू रही होती है। जब अल्लाह आपके दिल में किसी की दुआ डाल दे तो समझ लें कि वो इस दुआ को कबूल करने का फैसला कर चुका है, क्योंकि मेरा रब दुआ की तौफीक ही तब देता है जब वो उसे पूरा करना चाहता है। तीसरी निशानी, हवास से खमसा का अजीब रद्दीमल। आपको अचानक महसूस होता है कि जैसे कोई आपके पास से गुजरा है या आपके कुंधे पर किसी ने हाथ रखा है, हालांकि कमरे में कोई नहीं होता। कभी कभी आपको उसकी पसंदीदा खुशबू फजा में महसूस होने लगती है। यह इस बात की निशानी है कि इस शख्स की सोचें इस कदर शिद्दत से आपकी तरफ मरकूज हैं कि उसके जज्बात की लहरों का असर आपके गर्द व नवाह की एनर्जी पर पड़ रहा है और आपका जिस्म उसे महसूस कर रहा है। चौथी निशानी, पुरानी तलखियों का मिट जाना। आपके दिल में मौजूद उस शख्स के खिलाफ तमाम गुस्सा, नफरत और अना के जज्बात पिघलने लगते हैं। जहां पहले आप उसे उसकी गलतियों पर कोसते थे, अब वहां सिर्फ हमदर्दी और मोहब्बत की जगह बन जाती है। आपको उसकी खताएं छोटी लगने लगती हैं और आपके अंदर सिर्फ इसे एक बार देखने या सुनने की तड़प बाकी रह जाती है।
ये पाकीज़ा जज्बा इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपके दरमियान से तमाम कल्बी रुकावटें दूर कर रहा है। 5वें निशानी, वक्त का थम जाना और बेवक्त याद। आप किसी बहुत ज़रूरी काम में मसरूफ होते हैं, आपका जहन कहीं और होता है, लेकिन अचानक एक सेकंड के लिए आपका दिल धड़कना भूल जाता है और इस शख्स की याद एक बजली की तरह आपके दिमाग में कौंधती है। इस अचानक और शदीद याद का मतलब यह है कि ठीक उसी लम्हे वो शख्स आपको इतनी शिद्दत से याद कर रहा है कि उसके तड़पते हुए जज्बात की लहरों ने आपके दिमाग के सुकून को हिलाकर रख दिया है। छठी निशानी, यकीन का मौजज़ा और इंतजार की मिठास। आपको अब इस बात का डर नहीं रहता कि वो आएगा या नहीं, बल्कि आपके अंदर एक अजीब सा ऐनुल यकीन पैदा हो जाता है कि वो बस आने ही वाला है। आपका इंतजार अब इज़्ज़त नहीं बल्कि एक मीठी सी आस बन जाता है। जब इंसानी दिल में यह यकीन पख्ता हो जाए कि मेरा रब मुझे मायूस नहीं करेगा, तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि आपकी आजमाइश का वक्त खत्म हो चुका है और अब सिर्फ माजिज़े का ज़ुहूर होना बाकी है। 7वें निशानी, रूह का बोझ अचानक खत्म हो जाना। आपके हालात में जरा बराबर भी ज़ाहिरी बेहतरी नहीं आई होती, लेकिन अचानक आपके दिल की घुटन और महीनों पुरानी बेचैनी खत्म हो जाती है। आपको महसूस होता है कि जैसे कोई गैबी हाथ आपके दिल को थपकियां दे रहा है। रूहानियत में उसे कल्बी सुकून कहा जाता है, जिसका मतलब है कि आपकी सच्ची तड़प ने अपना काम कर दिया है और अब आपका रब आप दोनों को दोबारा मिलाने के लिए रास्ते हमवार कर रहा है। 8वें निशानी, ख्वाबों की मुसलसल गवाही। आपको वो शख्स ख्वाब में बार बार नजर आने लगता है, लेकिन उसका अंदाज बदल जाता है। अब वो आपको परेशान या दौड़ जाता नजर नहीं आता, बल्कि वो आपके पास बैठा या आपकी तरफ मोहब्बत से देखता हुआ नजर आता है। बाद औकात आपको ख्वाब में उसकी उदासी और खामोशी साफ महसूस होती है। ये ख्वाब दरअसल उस शख्स की रूह की पुकार होते हैं जो लाशऊरी तौर पर आपसे राबिता करने की कोशिश कर रही होती है। तो फिर सुनो, अगर आज आप इन निशानियों को अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं, तो यकीन जानिए कि ये महज इत्तेफाक नहीं है। ये इस रब का इशारा है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ने पर कादिर है। आपका सब्र, आपकी खामोश तड़प और वो बेनाम आंसू जो आपने तन्हाई में बहाए हैं, वो सब अल्लाह की नजर में हैं। याद रखिए, कायनात का कोई भी राबिता अल्लाह के हुक्म के बगैर दोबारा कायम नहीं होता। अगर वो शख्स आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है, तो ये इसलिए है कि अल्लाह ने उसके दिल के तार आपकी याद से जोड़ दिए हैं। आपको अब बस एक काम करना है, अपनी अना को छोड़ दें, अपने दिल से शकवे निकाल दें और अपने रब पर वो कामिल भरोसा रखें जो कभी मायूस नहीं करता। वो जो बिछड़े हुए यूसुफ को याकूब अलैहिस्सलाम से मिला सकता है, वो आपकी जिंदगी में भी खुशियों का सवेरा ला सकता है। इंतजार की ये घड़ियां अब खत्म होने को हैं। बस अपने हाथ दुआ के लिए उठाए रखें और इस यकीन के साथ जाएं कि जो आपका है वो लौट कर आपके पास ही आएगा, चाहे दुनिया की तमाम ताकतें दरमियान में क्यों ना आ जाएं। मोहब्बत जब अल्लाह के वास्ते हो तो वो कभी अधूरी नहीं रहती। अल्लाह आपके दिल को वो सुकून और वो खुशी अता करे जिसके लिए आपकी रूह महीनों से तरस रही है। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन।